नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। भारतीय रेलवे लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नई योजनाएं बना रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस समय पश्चिम बंगाल में 9 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो राज्य के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ ही अब रेलवे अमृत भारत ट्रेनों की भी शुरुआत करने जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की एक नई पहल है, जिसे खास तौर पर मजदूर वर्ग और निम्न आय वाले यात्रियों के लिए तैयार किया गया है। ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन के मॉडल पर आधारित होगी, लेकिन किराया किफायती रहेगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं भी होंगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस साल के बजट में 100 नई अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। इन ट्रेनों का संचालन पूरे देश में किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत ट्रेन उन यात्रियों के लिए है जो किफायती दरों पर आरामदायक सफर करना चाहते हैं। ये हमारे श्रमिक वर्ग और कम आय वाले परिवारों के लिए बनाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में पहले से ही रेलवे के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 9 वंदे भारत ट्रेनों की सफलता के बाद अब अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत से राज्य के लोगों को और बेहतर रेल सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे लगातार बंगाल में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का लाभ मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में रेलवे के विस्तार को आगामी लोकसभा चुनावों से भी जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार रेलवे के जरिए बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि रेलवे का कहना है कि ये कदम सिर्फ यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए उठाया गया है। बंगाल में 9 वंदे भारत ट्रेन चल रही है अभी, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। और पहली जो अमृत भारत ट्रेन जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज़, वंदे भारत जैसी एमिनिटीज़, लेकिन कम्प्लीटली जो हमारे श्रमिक वर्ग हैं और जो हमारे लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनके लिए है ये। वो पहली ट्रेन मालदा से चालू हुई थी लास्ट ईयर। इस साल के बजट में 100 नई अमृत भारत ट्रेन अप्रूव हुई है। तो बंगाल में भी नई गाड़ियां चालू होंगी। जैसे जैसे गाड़ियां बनने चालू हो जाएगी अभी अमृत भारत ट्रेन, बंगाल में भी नई अमृत भारत ट्रेन चालू होगी। नमो भारत ट्रेन भी बन चुकी है 2, और इस बजट में 50 नए नमो भारत ट्रेन। नमो भारत आप जानते हैं कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की सिटीज़ होती हैं उनके बीच में चलाने के लिए, तो वो भी बहुत जल्दी बंगाल में चालू होगी। तो साथियों, बंगाल में 10 वर्षों में 1290 किलोमीटर के नए ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट हुए। और जो सबसे बड़ी आपके सामने जानकारी मैं रखना चाहूँगा, कोलकाता मेट्रो की 1972 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। 1972 से 2014 कितना साल हो गया? 14 और करीब 40 साल, 42 ईयर्स। 42 ईयर्स में कितने किलोमीटर हुआ? 28 किलोमीटर। 42 ईयर्स में 28 किलोमीटर हुआ, और अभी 10 साल में 31 किलोमीटर। मतलब जो 40 साल में काम हुआ, उससे ज़्यादा काम मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। ये मोदी जी का बंगाल के प्रति कमिटमेंट है। ये बंगाल के प्रति मोदी जी का डिवोशन है। ये बंगाल की संस्कृति के प्रति मोदी जी का सम्मान है। ये बंगाल के लोगों के प्रति मोदी जी का स्नेह है, सम्मान है, आदर है। जो 40 साल में काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम हुआ इन 10 वर्षों में मोदी जी के पीरियड में। और जो ममता दीदी जी के टाइम में जितना एलोकेशन था, उससे 3 गुना एलोकेशन आज मोदी जी ने बंगाल के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दिया है। और 101 स्टेशंस कंप्लीटली नए बनाए जा रहे हैं। जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, काली नारायणपुर कृष्णनगर, कृष्णनगर नवदीप घाट, कृष्णनगर चारतला, कृष्णनगर छपरा, नाइनहाटी रानाघाट, नवदीप घाट टू नवदीप धाम, साइंथिया सीतारामपुर, बालूरघाट हिल्ली, चांदिल अनारा बर्नपुर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। काली पहाड़ी बख्तार नगर,
दीघा जलेश्वर, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लैंड एक्विजिशन प्रैक्टिकली बहुत ही कम, मतलब न के बराबर कई जगह। जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए सबसे पहले ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए ना, दैट इज़ द फंडामेंटल, सबसे पहले वही चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट्स चालू कर सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें राजनीति ना हो, ये लोगों के जनता की सेवा का काम है। रेलवे का डेवलपमेंट होगा तो जनता की सेवा होगी एक तरीके से, तो इसमें सभी मिल के काम करें। जब मोदी जी इतना आगे बढ़ के बंगाल के लिए एलोकेशन दे रहे हैं तो राज्य सरकार की तरफ से भी लैंड के मामले में थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच होगी तो अच्छा होगा। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट के विषय होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के है उसमें जो माइनर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड का एक्विजिशन मैटर है, राइट। कई सारे परमिशंस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो ये जो पूरी कैटेगरी है इस सब में प्रोएक्टिव होके अगर हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।